जी मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये हर्फ दाल है। दाल दाल डी साउंड से है और साउंड इसकी डी है। बाकी अदायगी और सिफ़ात, ये अदायगी मखरज इसका वही है जो ता का है, ये ता के मखरज से है और ता का मखरज हम इससे पहले देख आए हैं। अभी यह है कि सिफ़ात रह गई थी ता की, तो सिफ़ात अलग से काफ़ी सारी सिफ़ात हैं उसमें। ता में हमज़ है, शिद्दत है, इस्तिफ़ाल है, इस्तिला नहीं है, माज़रत, इस्तिला इसमें नहीं होता, ता में, वो तौ में होता। और इस्तिफ़ाल, हमज़, शिद्दत, इन्फ़िताह है, इस्मात और ज़ईफ़ और क़स्र, काफ़ी सारी सिफ़ात हैं। अब वो एक सबक में नहीं हो सकती, उसके लिए अलग से बाद में। अभी के लिए आप सिर्फ मखरज देखें दाल और ज़ाल का। तो दाल डी साउंड से, ता के मखरज से, ज़ाल दाल है, ठीक है, दाल दाल, ये दोनों इकट्ठे आपने इनकी मशक करनी है। और इनको आप सिबलिंग्स भी कह सकते हैं, दाल 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 दाल, जो इकट्ठे हर्फ होते हैं ना, दाल दाल राज़ा, इस तरह, मतलब जोड़ा जोड़ा कह सकते हैं, तो आप उनको सिबलिंग्स कहते हैं, ठीक है। और रा, ठीक है, इसी तरह रा के साथ सिबलिंग है ज़ा, ज़ा जी साउंड से, ज़ा। और फिर एक बार देख लें इनके नाम, फिर इनकी सिफ़ात वगैरह। अच्छा, दाल, रा और ज़ा, तो दो लेटर्स जी साउंड्स के हैं, दो हरूफ, दाल और ज़ा, और एक डीग और एक रा का। मखारिज इनके देख लें, अदायगी, ता का वही मखरज है, ता का दाल का वही मखरज है ता की तरह, ज़बान की नोक, और ज़बान की नोक ऊपर वाले दो दांतों की जड़ से। लेकिन यहाँ ये डी साउंड का लेटर दाल, अगर आप बिल्कुल ज़बान की नोक जो है वो दांतों की जड़ों से लगेगी, फिर ये डी साउंड नहीं अदा होगा। तो दांतों की जड़ हम कह देते हैं, लेकिन दांत नहीं शामिल होंगे, ठीक है। उसके मसूड़े, अपर हार्ट पैलेट कह दें, ठीक है, दांत नहीं, ओके। फिर जी साउंड दाल, वो ज़ुबान की नोक ऊपर वाले दो दांतों की के किनारे से, ठीक है, दाल किनारे, वहाँ दांत शामिल रहेंगे दाल में, लेकिन दाल दांत शामिल नहीं होंगे, उनके हार्ट पैलेट है ऊपर, तालू हो जाएगा। रा आर साउंड और ज़ा जी साउंड। चलें जी, एक बार इनके साउंड्स, आवाज़ों की प्रैक्टिस मश्क कर लें, फिर आपको इनके मखारिज की मश्क करवाते हैं। दाल डी है, दाल जी, आर रा आर, और ज़ा जी, ठीक है, डी जी आर, और फिर अगेन सेम जी। ये इनकी साउंड्स हैं, दाल रा ज़ा। ये तो साउंड्स हो गई। अभी जल्दी से इनके थोड़े से मखारिज देख। ज़ा का जो मखरज है, थोड़ी सी इसमें पेचीदगी है, तो वो पहले देख लें। ज़ा ऐसा होता है कि ज़ुबान की नोक और ऊपर वाले दो दांतों के किनारे, लेकिन ऊपर वाले दो दांतों के साथ नीचे वाले दो दांत भी शामिल रहे, तो ये चारों दांत, ठीक है, सनाया उलिया सनाया सुफला दोनों ही शामिल रहते हैं ज़ुबान की नोक। लेकिन दांतों से यह मुराद दांतों की जड़ है। दांत वो हड्डी वाला हिस्सा नहीं है, अगर दांतों की हड्डी पे आप लगाते रहेंगे तो वो कुछ और ही अदा हो जाएगा। तो ये दांतों की जड़ है, ठीक है, गोश्त वाला हिस्सा, और ठीक है। और दाल में दांत हैं, खुद शामिल हैं, ज़ुबान की नोक और ऊपर के दो दांतों के किनारे, दाल वही हड्डी। तो दाल और